हेलो फ्रेंड्स, सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपको लेके क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आज के दिन में क्या सोचा है, आपके रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप के लिए या फिर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप के लिए या फिर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ये कार्ड हमेशा क्यों आ रहा है भाई? बहुत बहुत सोचते हैं ये बहुत, और ऐसे टेंशन्स पालते हैं ना मन में कि जिसका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है, कुछ चीज़ें है ही नहीं। और वो बस मतलब सोचे जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और इतना इतना सोचते हैं कि उनको रातों की नींद इनकी हराम हो जाती है। और आपको भी रात को नींद नहीं आती होगी, ये भी हो सकता है। और वो खुद भी नहीं सो पाते और आपको भी नहीं सोने देते। मुझे ऐसे लग रहा है कि ना पता नहीं मुझे क्यों इंट्यूटिवली ऐसे लग रहा है कि आपके सपने में भी आते होंगे, सपने में भी आते हैं। अगर किसी के ये एक्सपीरियंसेस है तो प्लीज़ मुझे शेयर करें। यहाँ पे जो भी लोग हैं तो उसमें से किसी के साथ ये रेजोनेट हो सकता है, क्योंकि ये मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि आपको इनके सपने आ रहे होंगे। अगर ये नो कॉन्टैक्ट है या नो कम्युनिकेशन है आपका, तो आपको इनके सपने आ रहे हैं। Ace of Swords, oh good. Ace of Swords. Okay, Ace of Pentacles, okay. द एम्प्रेस। देखो ये ना आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं टेंशन में है कि कैसे फिर से नई शुरुआत किए करे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके ना पास्ट में कुछ तो इश्यूज हुए हैं इनके साथ, या तो इनके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो इसको लेके, उस पास्ट को लेके वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको एक डर सा लगा रहता है। ओके, तो उस डर के कारण वो आपके पास नहीं आ नहीं रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, मैं बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं स्टैमर कर रही हूँ, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहा है, तो ये उनकी एनर्जीज हो सकती है। यहाँ पे वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक प्यार की नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। वो सोच भी रहे हैं कि नई शुरुआत करें, एक नई शुरुआत हो, ये सोच रहे। वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, उनके लिए आप एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, सब है आप, है ना। ऐसे तरह के इंसान हो सकते हैं कि जो करियर में दी बेस्ट दे रहा है अपना। आप आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से संभालते हो, आप ओवरऑल एक नर्चरिंग पर्सनालिटी हो, वो आपको बहुत एडमायर करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जगल कर रहा है ना ये इंसान, ये भी कार्ड हमेशा आता है, जगल कर रहा है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वो आपको कहीं ना कहीं ग्रांटेड ले रहे हैं। ओके, उनके लिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी उनका करियर हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो आपको ग्रांटेड ले रहे हैं। उस बीच में उनको ऐसे लग रहा है कि आप उन्हें समझ नहीं, आप उनको अंडरस्टैंड करो, आप उनको समझो। अपने ही इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना, खुद को भी तकलीफ दे रहे हैं, आपको भी तकलीफ दे रहे हैं। नो कांटेक्ट की कोई मतलब वैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन करे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी ऐसी है ये। इनको खुद को समझ में नहीं आता होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हैं ये। और इस रिश्ते में वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप दी बेस्ट हो, और इनको खुद को क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। इस रिश्ते में एक बदलाव चाहते हैं, एक अच्छा वाला बदलाव चाहते हैं।
आपको मिस कर रहे हो सकते हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं। आपको पाना चाहते हैं और बहुत ही जल्द। ये हो सकता है कि इस वीक में ये हो सकता है कि वो आपको मिलने का कोई प्लान बनाए या फिर मिलने आ जाए बहुत ही जल्द। ये आपसे मिलने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ ना कुछ तो इनका प्लानिंग चालू है। द लवर्स का कार्ड देखो, लवर्स भी आ रहा है बार बार। तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है इनके लाइफ में कि जो उनको सता रही है और जिसके कारण वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है बहुत, और वो उनको भी फील हो रहा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वो जो आपकी एनर्जीज है, आपकी जो वाइब्स है, वो उन तक भी पहुंच रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, वो ये प्यार का कब आपको ऑफर कर रहा है। ओके, वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। दिल पे हाथ रख के खड़े हैं ये। पर अपनी सोच से ही कहीं ना कहीं मारे हुए हैं। देखो, ये हर्ट है आपसे बिना बात किए। अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। एक न्यू बिगिनिंग की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन उनको एक रास्ता नहीं मिल रहा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आप उनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सनालिटी हो, बहुत अच्छे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करते हो, या तो आप कोई हीलर हो, रीडर हो, या तो ये हो सकता है कि आप भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, आप इंट्यूटिव हो सकते हो यहाँ पे। और उनको ऐसे लग रहा है कि तुम्हें तो पता है, वो चाहते हैं कि तुम उनकी दिल की बात समझ जाओ, और वो जानते हैं कि आप उनकी दिल की बात कहीं ना कहीं समझते भी है। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो इसलिए आपको ग्रांटेड ले रहे हैं कि उनको पता है कि आप जैसे भी हो, जहाँ पे भी हो, उनको समझ लोगे। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ शादी के सपने देख रहे हैं। लेकिन फैमिली इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं कि फैमिली के कारण वो एक आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे होगे। सोसाइटी को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको भुलाना उनके लिए एकदम नामुमकिन सी बात है। ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। ऑल्दो ये नो कांटेक्ट में जा सकता है रिश्ता, लेकिन ये कभी भी रिश्ता टूटेगा नहीं। ये यहाँ पे बस फैमिली के लिए सोच रहे हैं। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ फैमिली बने, लाइक बच्चे हो आपके, अच्छी खुशहाल ज़िंदगी हो आपकी, ऐसा वो चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। ओके, आपके पास आ रहे हैं, ये ट्रैवल करके आ रहे हैं कहीं ना कहीं। ये अगर है कहीं बाहर गए हुए हैं, काम के सिलसिले में हो सकता है, या कहीं पे भी, तो वो आपको मिलने आएंगे। मुझे ऐसे लग रहा है ये 6 दिन 2 दिन में आपको उनकी खबर मिल सकती है। ओके, 6 दिन या 2 दिन। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ मैम, उनका कॉल आया या फिर मिलना हो गया, तो प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। वो आप ही के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक बैलेंस बनाना चाहता है। जो भी चीज़ें अभी तक बिगड़ी है वो सब सुधारना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, वो आपकी तरफ एक प्यार फील करते हैं, और जो बॉन्ड उनको आपके साथ फील होता है ना, वो आज तक उनको किसी के साथ नहीं फील होता। यहाँ पे सब है, एक प्यार में प्योरिटी है, एक ऐसा रिश्ता है जो लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सके, लेकिन फिर भी ये रिश्ता मतलब आपको खुद को नहीं आप वो खुद नहीं जानते कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मेरे लिए। पीसफुल है, आप उनके लिए बहुत ऐसे, आप जब भी उनकी लाइफ में होते हो ना, तब एक पीस मिलता है उनको, अच्छा लगता है, शांति मिलती है, और आप बहुत प्योर सोल हो, तो उनको वो भी पसंद है आपका वैसे होना। ओके,
और देखो मुझे ना बार बार ऐसे लग रहा है कि पास्ट की कुछ ना कुछ तो वैसी बातें हैं कि जिनको लेके ये हमेशा सोचते हैं। वो देख ही नहीं पा रहा है कि आगे जाके भी तो सब सही हो सकता है, अभी सब सही है। पास्ट की कुछ बातें हैं उनको लेके वो बैठे हैं और उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी 4 ऑफ कप्स है। खुद ही अपने ख्यालों के जाल में डूबते जा रहे हो और आपको भी तकलीफ दे रहे हो और खुद को भी तकलीफ दे रहे हैं। देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से कि हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एक 3 कार्ड निकलते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वो ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ बोल्ड मूव करता हूँ, मैं तुमसे मिलने आता हूँ, जैसे कि हमेशा से आ रहा है कि मैं तुम्हें मिलने आता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे करता हूँ जिससे कि तुम खुश होगो। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। वो ये सोच रहे हैं कि बहुत हो गया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इस रिलेशनशिप को एक नया नाम देना चाहता हूँ, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। वो बहुत ही जल्द आपको मिलने आएंगे। आप मुझे बताना अगर ये 1 वीक में हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, मुझे ऐसे लग रहा है 10 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई इनकी खबर तो पक्का आएगी। देखते हैं कि इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है। नथिंग विल कम ऑन दिस सिचुएशन। ओके, why here it is a card, nothing will come on this situation. Confidence is key to success. Okay, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कुछ निगेटिव सोच रहे हो तो ये निगेटिव सोच से कुछ नहीं होगा। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ओके, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए आपके प्यार के ऊपर, अपने खुद के ऊपर कि नहीं मेरा प्यार वापस आएगा, मैं उतनी कैपेसिटी रखता हूँ। आई एम द लव मैग्नेट कि ये जो मेरा प्यार है ना मेरी तरफ खींचा चला आएगा। वो कॉन्फिडेंस आप खुद में जगाए। ओके, तो अगर आप इमोशंस निगेटिवली ले रहे हो, निगेटिव सोच रहे हो, ओके, तो खुद के इमोशंस पे आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। इमोशंस आर रनिंग हाई। देखो इमोशंस आर रनिंग हाई, आप शायद उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो और वो नहीं आ रहे, तो आपको ये कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस इज़ की टू योर सक्सेस। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप डर रहे हो, यहाँ पे अगर आपको कोई फियर है, तो आपको कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस रखो ना यार, डरने की क्या बात है। आपका प्यार तो आपको पता है कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं और ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और उनके लिए भी। तो बस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। सरेंडर टू द डिवाइन। ये सारी चीज़ें होगी, डिवाइन का अपना अपना टाइम रहता है। सारी बातें हमें पहले ही डिस्क्लोज हो कोई ज़रूरी नहीं है। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो कि डिवाइन जो भी डिसीजन लेगी मेरे लिए अच्छा ही लेगी। कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन होगा और जब भी वो होगा तो आपको बी पॉजिटिव, आपको अच्छे से डील करना है इस सिचुएशन को। ना ही उस टाइम में आपको झगड़ा करना है, ना ही आपको कोई निगेटिव थॉट मन में रखना है। बातें करो एक दूसरे के साथ और जो भी प्रॉब्लम्स है उसे रिजॉल्व करो। अगर उनके मन में कुछ डाउट है, आपके मन में कुछ डाउट है, एक दूसरे के साथ बातें करो, सब सही हो रहा है। ओके, चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, तो सब्सक्राइब करने से ही अच्छे रीचेस मिलते हैं। अगर आप लाइक देते हो तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ऐसे नए टॉपिक लेके आ जाऊं। तो डू मोटिवेट मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर द बेस्टेस्ट रिलेशनशिप। ओके, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।